सुप्रभा दीक्षित और स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल इंजीनियरिंग का खास नमूना है जो भारत के सबसे भारी टैंक का भार भी सह सकता है। इतना ही नहीं, आपात स्थिति में पुल पर फाइटर जेट की लैंडिंग भी हो सकती है। 1 जनवरी से मोदी सरकार सोलर वाटर पंपिंग वरुण मित्र कार्यक्रम के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर है। यह ट्रेनिंग 1 जनवरी से 19 जनवरी 2019 के बीच दी जाएगी। अभिनेत्री चित्रांगदा के पूर्व पति और भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा और उनके एक साथी को अवैध शिकार के मामले में यूपी के बहराइच में गिरफ्तार किया गया है। रंधावा के पास से एक राइफल के अलावा जानवर की खाल भी जब्त की गई है। उन पर जंगली मुर्गे के शिकार का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA ने बुधवार को आतंकी संगठन ISIS के मॉड्यूल पर आधारित हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का पर्दाफाश किया। ये पूरा मॉडल ISIS पर आधारित था और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कई इलाकों में सक्रिय था। NIA, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश ATS के संयुक्त अभियान में बुधवार को कुल 16 जगहों पर छापेमारी की गई। बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड का नया सोशल मैसेजिंग ऐप किम्भो का ट्रायल वर्जन 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था और आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख 27 अगस्त तय की गई थी, लेकिन 2 बार असफल होने के बाद कंपनी ने फिलहाल इस ऐप को रीलॉन्च करने का इरादा छोड़ दिया है। बिहार में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने नीतीश सरकार के सुशासन की धज्जियां उड़ाई और पटना के एक ट्रांसपोर्टर दीनानाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी। उनका शव हाजीपुर सर्किट हाउस के ठीक सामने से बरामद हुआ। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।